इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। वो आपसे थोड़ी देर पहले नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची हैं। ममता भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। बंगाल चुनाव में ममता नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव हार गई थी। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनका चुनाव जीतना बहुत जरूरी था और इसलिए अब जब उपचुनाव हो रहे हैं तो उन्होंने अपने परंपरागत सीट भवानीपुर से नॉमिनेशन फाइल किया। और ऐसा नहीं है कि यहां पर उन्हें कोई केक वॉक मिलने वाली है या कोई फ्री पास उनके प्रतिद्वंदियों की ओर से मिलने वाला है, क्योंकि बीजेपी भी टक्कर देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। वो भी हम आपको बताएंगे खबर विस्तार से, लेकिन पहले आप ये देखिए, भवानीपुर से अपने नॉमिनेशन फाइल करने के लिए ममता बनर्जी जब दफ्तर पहुंची उस वक्त की ये तस्वीर। भवानीपुर वो उनकी परंपरागत सीट है। यहां से हर साल वो चुनाव लड़ती आई हैं, हर बार की मतलब विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ती आई हैं और यहां से उन्होंने जीत दर्ज की है। लेकिन इस बार चूंकि शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें डायरेक्ट चैलेंज किया था और डायरेक्ट चैलेंज करने की वजह से उन्होंने भी चुनौती स्वीकार की और उसके बाद फिर लड़ाई कौन जीता ये तो दुनिया जानती है। शुभेंदु अधिकारी जीते और अब भवानीपुर से वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता मनीष इस खबर पर जुड़ेंगे, हम उनसे भी और जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल ये नॉमिनेशन फाइल करने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं और ये उपचुनाव है। मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए। मनीष, देखिए, भवानीपुर उनकी सेफ सीट है, परंपरागत सीट है, इसलिए यहां से तो उन्होंने चुनाव लड़ना ही था। लेकिन उनके लिए ये केक वॉक नहीं होगा, ये बीजेपी ने बता दिया है। देखिए, बिल्कुल सामने प्रियंका टिब्बेरवाल है, जिनको बीजेपी ने इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में एंटली सीट से ही उम्मीदवार बनाया था। हालांकि खुद ममता बनर्जी को सीएम बने रहने के लिए विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है, इसलिए वो इस सीट से चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी की इस पारंपरिक सीट को टीएमसी विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने खुद खाली कर दिया था और एक बार फिर से भवानीपुर से ही ममता बनर्जी वहीं से नामांकन दाखिल कर रही। इससे पहले वहीं से ममता बनर्जी ने चुनाव भी लड़ा था। हालांकि बाद में भले नंदीग्राम चली गई हो, लेकिन ये इनकी पारंपरिक सीट है। लेकिन इसमें एक चीज और भी ध्यान देने वाली बात है मीनाक्षी, की कांग्रेस अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारती है। उपचुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस कोई भी उम्मीदवार नहीं उतार रही है। मनीष, माफ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन कांग्रेस ने तो जब पूरा विधानसभा चुनाव के दौरान ना राहुल गांधी पहुंचे ना प्रियंका गांधी पहुंचे, एक तरीके से तो उस वक्त ही कांग्रेस ने बता दिया था कि अप्रत्यक्ष तौर पर वो ममता बनर्जी को, उनकी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये पहले भी चुनाव में साफ हो गया था, कहीं ना कहीं सहयोगिता साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बार अब ये जो चूंकि भवानीपुर सीट के लिए 30 सितंबर को वोटिंग होगी और भवानीपुर में ही ममता बनर्जी पहले भी उनकी पारंपरिक सीट है। हम लोग कई बार भवानीपुर गए हैं, वहाँ के तमाम लोग से बातचीत की है। वहाँ पे जो ममता बनर्जी की जमीनी पकड़ वो दिखाई देती है वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर से जब वो अपनी पारंपरिक सीट को ही चुन रही है तो मसला साफ है कि पूरे पश्चिम बंगाल में उनको भवानीपुर सीट से ज्यादा कोई भी सेफ सीट दिखाई नहीं देती है। लेकिन प्रियंका टिब्बेरवाल जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और साथ ही साथ वो बीजेपी युवा मोर्चा यूथ विंग में उपाध्यक्ष के पद पर भी रही है और उन्होंने 2014 में बीजेपी ज्वाइन की थी। उस वक्त प्रियंका बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार हुआ करती थी, वही प्रियंका को बीजेपी में लेके आए थे। तो कह सकते हैं टक्कर कांटे की है। लेकिन भवानीपुर में जिस तरीके से ममता बनर्जी का वर्चस्व कायम है, एक बार फिर से जब वो वहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं तो माना जा सकता है कि इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। जी मनीष, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन आप हमारे साथ लगातार इसलिए भी बने रहिएगा क्योंकि प्रियंका टिब्बेरवाल के बारे में जो आप जानकारी दे रहे हैं, केवल उनका कैंडिडेचर ही नहीं बल्कि उनके पीछे बीजेपी ने अपनी कितनी ताकत झोंकी है वो भी हमें दर्शकों को दिखाना है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने प्रियंका टिब्बेरवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। नंदीग्राम के चुनाव में ममता को हरा चुकी बीजेपी ने इस उपचुनाव में भी ममता को घेरने के लिए बड़ी रणनीति बनाई है। एक सांसद को ऑब्जर्वर, 2 सांसदों को ऑब्जर्वर बनाया गया है। जी हां, बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्बेरवाल पेशे से वकील हैं और उन्होंने बंगाल हिंसा मामले में ममता सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी। अब वो ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर उपचुनाव में चुनावी मैदान में होंगी। अब हम आपको बीजेपी का पूरा प्लान बताते हैं। सांसद अर्जुन सिंह भवानीपुर उपचुनाव के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। सांसद सौमित्र खान
और सांसद ज्योतिर्मय सिंह इस चुनाव के लिए को ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। तो बीजेपी महासचिव संजय सिंह को भवानीपुर का इंचार्ज बनाया गया है। भवानीपुर विधानसभा के हर वार्ड का जिम्मा एक एक विधायक को दिया गया है। इनके अलावा एक्टर रुद्रनील घोष को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। बंगाल उपचुनाव पर एक और बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की भी एक लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के 20 स्टार प्रचारकों में बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का नाम नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में राजनीति से संन्यास का ऐलान करने वाले बाबुल सुप्रियो का नाम जरूर शामिल है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सांसद और एक्टर मनोज तिवारी, सांसद और सिंगर बाबुल सुप्रियो, रूपा गांगुली, शहनवाज हुसैन, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष के नाम शामिल है। तो शहनवाज हुसैन, हरदीप पुरी, शुभेंदु अधिकारी, उनके नाम इसमें शामिल हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बंगाल में स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम क्यों शामिल नहीं है? और साथ ही जो लिस्ट तैयार की गई है उससे एक अंदाजा तो यह जरूर मिल रहा है कि टिब्रेवाल के समर्थन में भीड़ को कैसे वोट में तब्दील किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका इन सभी स्टार प्रचारकों को निभानी है। देखिए, बिल्कुल स्मृति ईरानी का नाम सबसे ऊपर है मीनाक्षी। ये बात बनने वाली है कि स्मृति ईरानी ने भवानीपुर में कई दौरे किए थे। बंगाल चुनाव में जिस वक्त हम थे तो सबसे पहले जो उनकी दौरे की शुरुआत हुई थी वो भवानीपुर से ही हुई और उसके बाद वो तमाम जगहों पर दौरे की। बंगाली भाषा पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। जब कभी भी वहाँ चुनाव में दौरे पर जाती थी, भाषण देती थी, तो बंगाली में ही वो बोलती थी। लोगों से कनेक्टिविटी स्मृति की ईरानी की बतौर बंगाली भाषी के साथ साथ वो बहुत अच्छा करती थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो कहीं ना कहीं स्टार कैंपेन में जो नाम रखे गए हैं उन लोगों को रखा गया है भवानीपुर में, खास तौर पे क्योंकि भवानीपुर एक एलिट इलाका है। एक बंगाली भाषा में बोले तो सौब्बो भाषा इलाकी वो माना जाता है, इसलिए ये वो स्टार कैंपेन वहां पर उतरेंगे। लोग उनको देखने के लिए उमड़ेंगे। प्रियंका टिब्रेवाल वहां पर रहेंगी। वो जैसा कि मैंने बताया पहले भी कानूनी सलाहकार वो थी उनकी। तो ये इन चीजों पर घेरने की तैयारी की जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय ने पूरी ताकत झोंक दी थी पश्चिम बंगाल में। बीजेपी के तमाम स्टार कैंपेन चेहरे वहां पर उतरे थे चुनाव में। इस बार नाम नहीं है, चौंकाने वाला है, लेकिन ये चुनाव स्टार कैंपेन में जिनके आए हैं तो उससे साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं बांग्ला भाषा में पकड़ जिनकी ज्यादा है और जो लोग वहां पर अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं उनको वहां पर जमीन पर उतारा जा रहा है। बिल्कुल, और इसलिए हम देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ जीत हासिल की और इस वक्त विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में, वो भी स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में शामिल है। शुभेंदु अधिकारी जो लगातार अपने चुनावी कैंपेन के दौरान कई सारे वार उन्होंने ममता बनर्जी पर किए। पार्टी भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार ममता बनर्जी पर आरोप लगाने के और उन पर सवाल खड़े करने का कोई मौका वो चूकते नहीं है। इसलिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है। शुक्रिया मनीष, पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।